This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। सपने वो नहीं हैं जो नींदों में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। तो आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने सपने पे भरोसा किया और बैंगलोर में अपनी जॉब छोड़कर अपने शहर वापस आके अपना काम शुरू किया। तो आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं वो हैं नितिन जोशी जी, जिन्होंने हल्द्वानी शहर में आके, या मुझे कहना चाहिए गौलापार में जो उनका अपना शहर है, वहाँ पे नर्मदा भोग नाम से अपनी खुद का आटा चक्की का बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले पगडंडी का बहुत बहुत धन्यवाद और पगडंडी के जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहला आपसे अभी यही सवाल करूँगी कि क्या एक ऐसा मोमेंट था, वो क्या एक ऐसा एहसास था या ऐसा आइडिया था जहां आपको लगा कि आपको अपना जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? श्वेता जी, वो मोमेंट, वो एहसास एक आदमी का मीन्स लाइक अपनी एक आवाज़ होती है अंदर से। मीन्स लाइक जब एक आदमी की अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस अब नहीं, अब और नहीं, तो वैसा ही एक मोमेंट मेरे साथ भी घटा। और जब मुझे ये लगा, ये फील हुआ कि नहीं यार, अब नहीं हो सकता। किसी ने कहा है ना श्वेता जी कि गुलामी की जंजीरों से अच्छी स्वतंत्रता की शान अच्छी, लाखों रुपए की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी। तो वहाँ पे एक मोमेंट, एक फील हुआ कि नहीं, अब अपना जो भी करना है अपना करना है, अपना काम करना है। और नौकरी, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं नौकरी को कोई ब्लेम कर रहा हूँ, नौकरी भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं वहाँ उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था कि अगर अपनी घर जाने के लिए भी आपको किसी और की परमिशन की ज़रूरत हो। बहुत सही बात आपने बोली कि अपने घर जाने के लिए भी अगर परमिशन लेनी पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं जॉब में या नौकरी में ऐसा होता ही होता है। तो कितना आसान या कितना मुश्किल था ये फैसला नितिन जी आपके लिए? श्वेता जी, मुश्किल भी नहीं था और आसान भी नहीं था अगर कहा जाए तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मोस्ट ऑफ दी, मतलब आप चाहे कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, चाहे आप कितने ही संदीप माहेश्वरी को देख लीजिए या विवेक बिंद्रा को देख लीजिए, लेकिन जो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है, जो आपके अंदर का आत्मविश्वास है, जब तक वो नहीं जागेगा तो तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जब मुझे लगा कि मुझे करना है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए मेरी फैमिली। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली ने कहा कि करो, और फैमिली के कहने पे जब ये चीज़ हमने आगे करी और फैमिली को भी लगा कि ये कर लेगा, क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे से एक बात बोली थी, मतलब मेरे परिवार से बात बोली थी, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों की कि यार ये कर तो रहा है, कहीं ऐसा ना हो, वो ना हो, फलाना ना हो, फला क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे से एक नेगेटिविटी भी आती है जिससे। तो मेरे दादाजी ने मेरे घर वालों से एक बात कही थी कि नितिन को मैं इतना जानता हूँ कि भले ही ये एक का दो ना कर पाए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि एक की चवन्नी भी नहीं होने देगा। तो वहाँ से एक मोटिवेशन जो होता है कि हाँ यार, जब घर वाले इतना मतलब मीन्स आप पे भरोसा रख रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको करा जाए। और दूसरा, आदमी का सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। तो मुझे लगा कि लूँगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि ये जर्नी आसान थी, बहुत सारी नेगेटिविटी थी चारों तरफ से कि कर नहीं पाएगा, बहुत आए बहुत गए, और हमने बहुतों को देखा है, बहुत 4 दिन चलती है, 4 दिन नहीं चलती है। लेकिन मार्केट में मैंने एक चीज़ ये सीखी कि मार्केट आपको दोनों हाथों से गले पकड़ के बुलाती है, कहती है कि आओ, काम करो, मेहनत करो, नीयत साफ रखो, और अपना जो डेडिकेशन है उसको कभी कम मत होने दो। तो ये सारी चीज़ें थी, और आज जो भी है मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ और खुश हूँ काफ़ी। आई थिंक यही सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप खुश हो। इसके अलावा आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, फैमिली, परिवार का सपोर्ट होना इतना ज़रूरी है किसी भी यंगस्टर के लिए या हर उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। अगर आपका परिवार आप पे भरोसा करता है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो कोई और, आपने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी का नाम लिया, इसके अलावा कोई इंस्पिरेशन रही है आपकी कि आपने कभी इन्हें देखा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे कोई इंस्पिरेशन अपने आप में मीन्स लाइक, देखिए श्वेता जी, आप चाहे किसी को भी देख लीजिए, आप चाहे बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं आदमी को। देखिए, रोज़ सुबह की एक नया सूरज जब उगता है तो अपने आप में एक संघर्ष लेके आता है, चाहे वो किसी की लाइफ में क्यों ना हो, चाहे वो व्यापार की लाइफ में हो, चाहे वो जॉब की लाइफ में हो, चाहे वो कहीं भी हो। और जब वो अस्त होता है तो एक नया अनुभव देके जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई एज ए सच ए मोटिवेशनल पर्सन कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूर कोशिश करता हूँ।
आप आज यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो आपसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितनी अच्छी तरीके से ले रही हैं, आप कैसे मतलब मीन्स आगे कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो नितिन जी, अभी आपकी मार्केट जो है वो कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पे अभी आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रहे हैं? श्वेता जी, मोरल ऑफ दी मतलब मीन्स हम अभी जो है बेस हमारा, जैसे हम गोलापार में है, खेड़ा में, तो गोलापार की तो मार्केट हमारी है ही है। साथ ही साथ हम हल्द्वानी सप्लाई करते हैं। हल्द्वानी के साथ साथ हमारा पहाड़ों को काफ़ी अच्छा मीन्स रिस्पॉन्स है और काफ़ी अच्छी मतलब मीन्स हमने वहाँ काउंटर पकड़े हुए हैं। तो पहाड़ों की अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो यहाँ से हम धनिया तक, धनिया से फिर बाड़ी छीना, अल्मोड़ा और जूलीकोट, ये सारी चीज़ें, गर्म पानी, क्वारब, खैरना, तो ये सब जगह हमारा प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। नितिन जी, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है कि वहाँ पे भी होंगे आटा चक्की, तो वहाँ पे भी होगी, वो अपने आसपास से भी लोग पिसवा सकते हैं, पर यहाँ आपको क्यों चुना जा रहा है इतनी दूर दूर तक? श्वेता जी, एक तो सबसे पहले होता है आदमी का व्यवहार। मीन्स लाइक सबसे पहले मीन्स लाइक मैंने मार्केट में मिट्टी बिकते हुए तक देखी है। तो आदमी की मुंह में मिठास हो और मीन्स लाइक उसकी ईमानदारी हो काम के प्रति, और उसको एक डेडिकेशन हो, मीन्स उसकी सर्विस उसको टाइम टू टाइम पहुँचे, और क्वालिटी हो, ईमानदारी हो। जिस काम को भी हम करें, चाहे अगर हम गड्ढा भी खोदें, तो इसको उस लगन के साथ, उस ईमानदारी के साथ खोदे कि हमको पता है कि शाम तक कितना खोदना है, तो खोदना ही खोदना है। तो सेम हमारा भी उसी तरीके से है कि अगर हम जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्वांटिटी में हम बिलीव, क्वालिटी में हम बिलीव करते हैं, ना कि हम क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर जिसके पास भी प्रोडक्ट जाए, तो उस तक प्रोडक्ट पहुंचाने के पास हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी में वो बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक रीज़न आप भी देख सकते हैं कि एक व्यवहार भी इंसान का खींचता है किसी के प्रति किसी को। दूसरा क्वालिटी है, क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा मैटर रखती है मार्केट में जब आप काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। तीसरी चीज़ आती है सर्विस, कि आप उसको, आपने कब का कमिटमेंट करा हुआ है और आप उसको कब तक माल पहुंचा रहे हैं, कब तक उसको दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैटर करती हैं। तो कितना दिन लगता है अगर यहाँ से दूर जाना है या गांव की तरफ जाना है आपके प्रोडक्ट, तो कितना टाइम लगता है? लोकल में कितना टाइम लगता है और वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? लोकल में मैम डिपेंड करता है कि जैसे अगर गोलापार है और हल्द्वानी है, तो काफ़ी नियर अबाउट एरिया है, तो यहाँ पे तो विद इन अ डे हम उसको प्रोडक्ट को सप्लाई करवा देते हैं, चाहे कितना भी हो। हम क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कि अगर किसी के 10 बैग भी हैं तो हम पहुँचा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्विस पहले है। अब बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों के हमारे रूट हैं कि इस रूट को इस दिन गाड़ी आती है और उस दिन हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचता है। हफ्ते में हमने एक दिन बनाया हुआ है और 12 घंटे लगते हैं, मीन्स ऑर्डर लेने के 24 घंटे के अंदर हम उनको माल प्रोवाइड करा देते हैं। तो नितिन जी, अगर मैं आपसे ये एक सवाल करूं कि आटे का बिजनेस क्यों? आई मीन, एक यंगस्टर होने के नाते लोग रेस्टोरेंट्स की तरफ देखते हैं, फैंसी बिजनेसेस देखते हैं, आपने आटा क्यों चुना? आटा इसलिए चुना श्वेता जी, आप इतनी भाग दौड़ कर रही हैं, हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, किसके लिए? दो वक्त की रोटी के लिए। तो कहीं ना कहीं बात रोटी पे ही आगे अटकती है। और दूसरा चीज़ क्या था कि एक पैशन, मतलब मीन्स एक कह सकते हैं कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। रेस्टोरेंट भी आप करते हैं तो आप कहीं एक जगह बैठे रहते हैं, है ना। आप कुछ अदर बिजनेस करते हैं तो आप एक जगह बैठे रहते हैं। तो मुझे वो काम नहीं करना था जहाँ पे मुझे कुर्सी प्यारी हो, मुझे वो काम करना था जहाँ तक मैं लोगों तक पहुँचूँ, लोगों तक जाऊँ, उनसे मिलूँ, उनसे बातें करूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाऊँ और उनको टैकल करूँ। अगर वो कहीं और हैं तो उनको अपनी तरफ खींचूँ कि कैसे मैं उनको अपना प्रोडक्ट दे सकता हूँ, क्या बेस्ट से बेस्ट हम सर्विस दे सकते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे हम उनको पुट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना और भागना, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मुझे भागना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो इस वजह से एक काम ये था कि एक तो 12 मास वाला काम है कि कभी ये आपका इसमें ना कभी जाड़ा आता है, ना कभी गर्मी आती है, ना कभी बरसात आती है। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ भले ही कंपटीशन बहुत है, भले ही प्रॉफिट वैल्यू जो भी है जैसा भी है वो भी बहुत एक लेवल तक है, लेकिन मज़ा आता है काम को करने में। और जिसको काम को करने में मज़ा आए तो उससे बड़ा और क्या है। कुछ भी नहीं चाहिए, काम को करने में मज़ा आना चाहिए। तो नितिन जी, अभी तक के सफ़र में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, उसमें सबसे कठिन एक ऐसा समय आप अपना कौन सा काउंट करते हैं या कौन सा याद करते हैं जब अपनी जर्नी, जब से आपने शुरू की जॉब में भी, फिर आप बिजनेस में आए, फैमिली वाइज बाहर रहे, बेंगलोर से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो एक सबसे कठिन समय अगर मैं आपसे पूछूँ तो कौन सा था? श्वेता जी, कठिन समय अगर देखा जाए तो मीन्स लाइक चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो नौकरी हो, तो रोज़ का एक, मैंने कहा ना आपसे कि सूरज जब उगता है तो एक संघर्ष लेके आता है और जब अस्त होता है तो एक अनुभव देके जाता है।
तो सेम वही चीज़ थी, लेकिन ये है कि अगर हाँ मैं कहूँगा कि कठिन समय तो नहीं, एक बहुत ज़्यादा अनुभव वाला समय जो मेरे जीवन में रहा, वो रहा 2017 से 19 के बीच का। हाँ, उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ सीखी, बहुत सारी चीज़ें। मैं मतलब मीन्स मैं अपनी जॉब क्विट कर चुका था और फिर मैं फंडिंग के लिए बैंकों में भाग रहा था, तो मेरा काम कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। जगह जगह से ताने मिल रहे थे, लोग बातें सुना रहे थे। तो वो एक टाइम, एक दौर था जो जहाँ पे एज ए मेंटली, एज ए फिज़िकली मुझे मतलब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत थी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो 2017 से 2019 का जो समय था, वो काफ़ी अनुभवपूर्ण था मेरे लिए। और आपने किस तरीके से उस समय को फेस किया है, किस तरीके से जो परेशानियां उस समय आई, जैसे आपने कहा आपके कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था, फंडिंग के लिए आप भाग रहे थे, तो वो सॉल्व कैसे होती गई? श्वेता जी, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। तो वही चीज़ एक माइंड में थी कि आज ये है तो कल कुछ अच्छा भी होगा। और हमेशा मतलब मीन्स कि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है कि आपने भी सुना होगा कि कचरे का भी वक्त बदलता है। आपने बहुत, हाँ, तो 11 साल बाद भी कचरा खाद में बदल जाता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं कभी तो टाइम बदलेगा, आज नहीं बदल रहा है, कल बदलेगा, कल नहीं बदल रहा है, परसों बदलेगा। लेकिन उस टाइम को सहने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ माइंड होना चाहिए और एक सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैशन। वो पैशन होना चाहिए। तो आपकी बात से यही समझ में आया कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जहाँ आपकी चाहत थी, आपने मेहनत की, आपको वहाँ से रास्ता मिला है। तो अब अगर मैं पूछूं कि आप खुद को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, या जो कहते हैं कि जिस पैशन से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ तक उसको पहुँचाना चाहते हैं, वो मंजिल क्या है? मंजिल श्वेता जी, मैं आज से 5 साल बाद मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नर्मदा भोग हर घर में चाहिए। मीन्स लाइक कोई भी जाने, मीन्स लाइक अगर नितिन जोशी है तो नितिन जोशी को ना कोई जाने, नर्मदा भोग को हर कोई जाने। तो मैं हर एक घर में, हर एक चूल्हे पे अपने आटे की रोटियां बनवाना चाहता हूँ, जो मेरा एक एम है, और जहाँ काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी होंगे। ये नाम कैसे सोचा आपने, नर्मदा भोग? एक्चुअल नर्मदा भोग नाम, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल मेरी दादी जी का नाम नर्मदा जोशी था। तो दादी के नाम से ही मैंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करी। मतलब इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं आप इस बिजनेस से भी और अपने काम से भी। और जैसा कि आपने कहा कि आप हर घर में नर्मदा भोग चाहते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें पूरी हों। तो नितिन जी, अब कुछ सवाल, 3 सवाल मैं आपसे ऐसे पूछूंगी जिसमें आपको 1 वर्ड में जवाब देना होगा और उसका रीज़न बताना होगा कि आपने ये क्यों चुना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, फैमिली और करियर। फैमिली नहीं होगी तो करियर कहाँ से होगा? तो बिल्ले फैमिली फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेलियर और सक्सेस। आई थिंक फेलियर। जो फेलियर आपको सिखाता है वो दुनिया की कोई भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती। देन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आई थिंक आज के जो वर्क है वो काफ़ी स्मार्ट हो गया, क्योंकि बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हार्ड वर्क ही आपको मार्केट में स्टैंड करना सिखाएगा। कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो बहुत मैटर करता है अगर आपको ज़मीन से जुड़ के काम करना है। बाद में चाहे आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नो डाउट, लेकिन स्टार्टिंग में हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। लेकिन लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन है तो वो गधा। ठीक है, गधा बन के काम करिए, लेकिन हार्ड वर्क करिए। तो आपने कोविड के टाइम का अभी जिक्र किया, तो अभी वापस से कुछ ना कुछ ऐसा समय आ रहा है कोरोना काल का। आपने बोला आपने उस समय बहुत मेहनत की, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो ये कोविड का टाइम आ रहा है, इससे आपको कोई अफेक्ट होगा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पिछले वाला दौर था, जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो उस टाइम भी हमने अपनी मतलब जो टारगेट का था वो 78% अचीव किया था। हाँ, तो अब ये है कि चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, इंसान खाना तो खाना नहीं छोड़ सकता। अगर खाना तो एक बेसिक नीड है हमारी बॉडी की, और सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आदमी की मेहनत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आदमी शिद्दत से, देखिए कोई भी, हाँ, काम ऊपर नीचे हो सकता है, चीज़ें कम बाकी हो सकती हैं, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम है कि वो एकदम से बंद हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी वे में कुछ टाइम पर उसको होल्ड पर डाल सकते हैं, जो बेसिकली नीड डिपेंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ ऐसा फ़र्क पड़ेगा। और अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं कि हमने इसको आगे कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो हर दिन नई चीज़ सीखने को मिलती है और नई चीज़ें करते हैं।
और आई थिंक कोविड का टाइम यही हमें सिखा रहा है कि हमें हर चीज़ का एक बैकअप लेके भी चलना चाहिए और प्लानिंग के साथ अगर हम चलते हैं तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर ही जाते हैं। तो नितिन जी, आखिरी सवाल आपसे करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है और रिसर्च भी यही बात कहती है कि लोग बड़ी चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे भी सवाल किया था, फैंसी चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हम होटल खोलना चाहते हैं, या हम ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं, हर वो बड़ी चीज़। तो जो ये यंगस्टर्स हैं जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, एक छोटे शहर से करना चाहते हैं, गाँव से करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसा मैसेज देंगे या उन्हें ऐसी कौन सी सीख देंगे जिससे कि वो एटलीस्ट शुरू कर सके अपना काम? सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आप काम करें तो आप उसको इतनी शिद्दत से करें, इतनी मेहनत से करें और प्यार के साथ करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि कहीं ना कहीं पर आपको अपने काम से ही नफरत होने लगती है। तो वो एक मार्केट होती है, वो मार्केट करवाती है, कभी उठाती है, कभी पटकती है, लेकिन आपको उस टाइम पे कायम रहना है, मार्केट पे खड़ा रहना है, स्टैंड रहना है, और क्या है कि पेशेंस बना के रखना है। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि यार नितिन कितने का प्रॉफिट हो गया, आज तक कितना कमा दिया, तो उनसे कहता हूँ यार भाई बहुत कमा दिया। लेकिन अभी जो सोच है, जो ये चीज़ें चलती हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि आज मैंने व्यापार में 10 रुपये डाले तो रातों रात मुझे 20 रुपये मिल जाएंगे, तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको मार्केट में स्टैंड रहना पड़ता है, उसके लिए आपको एक अपनी ब्रांड बनाना पड़ता है, या मीन्स लाइक कहें कि आपको एक अपना एक कमिटमेंट पर खरा उतरना पड़ता है जिस चीज़ के लिए आप वो काम कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के अंदर या कुछ लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर भी, ऐसा नहीं कि सभी के अंदर, थोड़ा सा पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। हम जिस काम को भी करें उसमें पेशेंस बनाएं, और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर मीन्स लाइक आप ये देखिए कि 100 चीज़ें होती हैं और 100 चीज़ों से 100 नेगेटिविटी आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन 100 चीज़ों में हमको एक चीज़ वो देखनी है जो हमको पॉजिटिविटी देती है। तो उसमें एक चीज़ ऐसी भी हो रही होगी कि एक पॉजिटिविटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थर्ड वेव जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसमें 100 नेगेटिविटी हमको मिल जाएगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढना चाहें तो उसमें कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ ऐसा कुछ सिखा के जाएगी या कुछ ऐसा एक रास्ता दिखा के जाएगी जिससे मतलब हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आदमी कुछ भी करे, कैसे भी करे, मेहनत से करे। मैंने मार्केट में देखा है मिट्टी तक बिकती है। आप अपना काम कुछ भी करेंगे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फेल हो। मैं मानता ही नहीं हूँ इस चीज़ को कि वो कभी फेल हो सकता है, जब तक उसमें आपका हार्ड वर्क है, आपका डेडिकेशन है, आपका पैशन है, आपकी पॉजिटिविटी उसमें इन्वॉल्व है, मुझे लगता ही नहीं वो कहीं से कहीं तक फेल होगा। और बाकी आप करिए, ऊपर से अगर कोई देखे ना देखे, कोई दुनिया देखे ना देखे, लेकिन भगवान पर जरूर विश्वास रखिएगा, वो आपको ज़रूर देखता है। एक टाइम ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं पर अगर आप गिर भी रहे होते हैं, वो आपका हाथ जरूर पकड़ेगा। तो नितिन जी, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे वो क्या कुछ तरीके हैं जिससे आप इजीली फंडिंग ले सकते हैं? श्वेता जी, आज के टाइम पे मीन्स लाइक गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीमें निकाली हुई हैं जिससे आप इजी वे में फंडिंग अपनी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना है, PMEGP कहते हैं। इसी के अंदर 3 सेक्शन बनाए गए हैं। एक है KVIB, KVIC, KVID। तो मेरा खुद KVIC से है, प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना PMEGP के थ्रू से ही मैंने भी लिया हुआ है। दूसरा मुद्रा लोन है, आप उससे भी कर सकते हैं। और इन दोनों में सब्सिडीज़ हैं कि आपको मतलब मीन्स की कुछ अमाउंट देनी है, उसके बाद वो अमाउंट आपकी उतनी हाफ हो जाती है। मीन्स कुछ वो एज ए परसेंटेज वाइज में बांटी गई है। अगर आप एज ए वुमेन एम्पावरमेंट, अगर कोई वुमेन बिज़नेस करना चाह रही हैं तो उसमें सब्सिडी का जो लेवल है वो ज़्यादा है। अगर कोई आदमी उस काम को करना चाह रहा है या कोई यंगस्टर उस काम को करना चाह रहा है तो उसमें जो है वो सब्सिडी का थोड़ा सा लेवल कम है। ये 25 से लेके 35% तक की इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका मतलब जिन जिन लोगों को फंडिंग चैलेंज लगती है उनके लिए ये एक आसान रास्ता है कि गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है जिससे आप अपना खुद का फंड्स उनसे ले सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यही कहना चाहिए कि
नितिन जी की बात सुन के ही समझ में आया कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और ये आज भी चली हुई आ रही है, चाहे हम कितना ही सुने कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, जैसे कि पेशेंस की बात की गई कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपने देखते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको उन सपनों के खातिर पेशेंस भी रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैशन होना चाहिए हर एक काम में। थैंक यू सो मच नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी ऐसी आपने बातें की जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी अपना काम स्टार्ट करने में, प्लस वो मोटिवेशन के लिए कि हाँ आप कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज आपने देखा, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे वो थे नितिन जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो उसे साकार करने की हिम्मत रखते हैं और ऐसे लोगों से सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप बने रहिए पगडंडी के साथ। पगडंडी हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि हम आप तक ऐसी बातें पहुँचा सके, जीवन का हर वो एक कहते हैं फील्ड दिखा सकें जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और आप नई नई चीज़ें सीख सकें। तो बने रहिए पगडंडी के साथ। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।